हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शॉर्ट हैंड गुरुजी। तो यार देखो, आज की जो वीडियो है मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से आप सभी लोग परेशान हैं, काफ़ी डाउट में हैं कि जो ये सीईटी आ गया है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्या इसकी वजह से अपने स्टेनो का जो एग्ज़ाम होता था एसएससी का, क्या इसमें मैथ आने वाली है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर, स्टेनो में तो प्री होता नहीं था, डायरेक्ट एक एग्ज़ाम होता था, हम लोग उसको देते थे जो कि कंप्यूटर बेस्ड होता था। उसके बाद डायरेक्ट हमारा स्किल होता था, कोई इंटरव्यू नहीं होता था इसमें, डायरेक्ट हम लोग को स्किल के बाद मेरिट बनती थी और हम लोग ज्वाइन कर लेते थे। लेकिन जब सीईटी आया है तो सीईटी के जितने भी एग्जामिनेशंस हैं वो पहले प्री कराएंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि एसएससी, रेलवे और बैंकिंग तीनों के जो भी प्री एग्जामिनेशंस होते थे वो अब सीईटी कराएगा, यानी कि एनआरए कराएगा। लेकिन उसके बाद जो मेन एग्ज़ाम होता था वो अलग अलग एजेंसी जैसे पहले कंडक्ट कराती थी वैसे अब भी कंडक्ट कराएंगे, यानी कि एसएससी वाले अपना एग्ज़ाम कराएंगे, बैंक वाले अपना कराएंगे और रेलवे वाले अपना कराएंगे। लेकिन प्रॉब्लम आती है जैसे कि जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट होती है उसमें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होता था, उसमें ना प्री था ना मेंस था, सिर्फ एक एग्ज़ाम था जो कि 200 मार्क्स का होता था। आप लोग को सभी लोग को पता है, जिसमें 100 मार्क्स की इंग्लिश थी, 50 की रीजनिंग थी और 50 की जीके थी। तो एक तरफ तो गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये जो सीईटी है इसको हम ला रहे हैं कि जिससे आपका एग्ज़ाम जो है पहले बहुत ज़्यादा टाइम लेता था, इससे अब कम टाइम में ही कंप्लीट हो पाएगा, आप जल्दी ज्वाइनिंग पाएंगे। लेकिन स्टेनो वालों के लिए दिक्कत अलग से हो गई। एक तो उनका सिलेबस बढ़ जाएगा, यानी कि पहले बेचारे एक एग्ज़ाम देते थे जिसमें इंग्लिश तैयार करते थे वो लोग, जीके तैयार करते थे और रीजनिंग तैयार करते थे। लेकिन अब उनको साथ साथ मैथ तैयार करनी पड़ेगी। उसके बाद दिक्कत ये भी आएगी क्योंकि ये ऑल इंडिया एग्जामिनेशन है, तो जाहिर सी बात इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर आएगा, यानी कि जो स्टेनो की तैयारी कर रहा है वो भी इसको देगा और जो स्टेनो की नहीं बाकी सब चीज़ों की तैयारी कर रहा है वो भी इसकी देगा। तो फिर किस प्रकार से इसका परसेंटेज बनेगा, किस प्रकार से मार्क्स मिलेंगे, और एसएससी का जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इस प्रकार तो फिर अगर जैसे बहुत लोग ये सोच रहे थे कि अगर इसके बाद स्टेनो का कोई मेन एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट सीटी के ही अकॉर्डिंग अगर ज्वाइनिंग मिलती है तो फिर बहुत ज़्यादा परसेंटेज की दिक्कत होगी। यानी कि जहाँ पहले स्टेटों में सिर्फ 12 से 15 लाख लोग बैठते थे बच्चे, अब वहाँ पे करोड़ों बच्चे बैठेंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या कंपटीशन तो बढ़ेगा ही। देखिए, अगर सिर्फ प्री एग्ज़ाम के बेस पे ही एसएससी स्टेटों में अगर आता है ऐसा कि सिर्फ आप लोग सीटी के बेस पे ही डायरेक्ट स्किल टेस्ट देंगे, तो फिर इतने बच्चे जाएंगे स्किल टेस्ट देने कि एसएससी करा ही नहीं पाएगा एग्ज़ाम। क्योंकि आप सभी को पता है कि इतनी बेरोजगारी है, तो कोई ये नहीं सोचता कि हम स्किल टेस्ट देने जाएंगे कि नहीं। अगर वो सीटी कोई भी बच्चा क्लियर कर लिया है, चाहे वो सीजीएल का होगा या फिर सीएचएसएल का होगा, अगर उसने सीटी में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिया है, फिर एसएससी स्टेनो की जब भी नोटिफिकेशन आएगा और उसमें ये रूल आ गया कि मेन एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ सीटी के बेस पे ही क्वालिफाई होगा, डायरेक्ट आपका स्किल टेस्ट सीटी के बेस पे होगा, तो फिर आप खुद बताइए कौन नहीं देना चाहेगा स्किल टेस्ट। जिसको आता है, थोड़ा बहुत आता है वो भी देगा, जिसको नहीं आता वो 1-2 महीने ज्वाइन करेगा, सीखेगा पहले कि स्किल टेस्ट कैसे होता है, लेकिन जाएगा हर कोई। तो क्या पॉसिबल है इतने लोग का स्किल टेस्ट करा पाना? अगर ऐसे ही एसएससी को इतना स्किल टेस्ट कराना पॉसिबल होता है इतने लोगों का एक साथ, तो एसएससी में तो सब लोग बहुत ऐसे डिमांड कर रहे हैं कि भैया स्टेनोग्राफी में आप पहले स्किल टेस्ट ले लीजिए, देन उसके बाद आप रिटन एग्जाम कराया करिए। बट उसने यही तो हमेशा बताया कि इतने लोग का स्किल कराना पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। तो इसका मतलब ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अगर सीटी में इंक्लूड होता है अपना एसएससी स्टेनोग्राफर, तो आप ये लोग जान लीजिए कि सिर्फ सीटी के बेस पे तो कभी भी स्किल टेस्ट नहीं होने वाला। क्योंकि आप सबको पता चल ही गया कि अगर सिर्फ सीटी के बेस पे होगा तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स खुद एसएससी को होंगी। अब दूसरी प्रॉब्लम हम जो सब लोग फेस कर रहे हैं कि क्या मैथ आने वाला है। तो देखिए, प्रॉब्लम ये है कि पहले भी एसएससी के स्टेनो एग्ज़ाम तो होते ही थे। तो एसएससी में सब सभी को पता है सीएचएसएल होता है, जो कि स्टेनो लेवल की जॉब होती है, ग्रेड सी की होती है, क्लर्क लेवल की होती है। वो भी एसएससी सीएचएसएल भी 10+2 जॉब है, एसएससी स्टेनो भी 10+2 जॉब है। लेकिन एसएससी स्टेनो को सीएचएसएल से बाहर किया गया है। इसका रीज़न क्या था आप सभी को पता है, क्योंकि सीएचएसएल में जितने भी क्लर्कियल जॉब होती हैं उन सभी में मैथ की रिक्वायरमेंट होती है और एसएससी स्टेनो में मैथ नहीं आती थी। लेकिन अगर मैथ नहीं आती तो उसमें क्या था, उसमें शॉर्ट हैंड आती थी, जो कि मैथ का भी पापा होता है। किसी बच्चे को अगर मैथ नहीं आ रही तो उसको सीखने में उसको जितना टाइम लगेगा उससे दुगना या 3 गुना टाइम लगता है शॉर्ट हैंड सीख के अच्छी स्पीड गेन करने में। तो इसीलिए तो एसएससी ने डिसीजन लिया था कि स्टेनोग्राफर को सीएचएसएल से हटा दिया जाएगा। उसका एक सेपरेट एग्जामिनेशन होगा जिसमें स्टेनो के बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे
और सिर्फ स्टेनो के बच्चे ही रिटन एग्जाम देंगे और उनका अलग से स्किल टेस्ट होगा। तो ये करने वाला कोई और नहीं, एसएससी है। यानी कि एसएससी को ये तो पता था कि स्टेनो में शॉर्ट हैंड है, मैथ नहीं आती, तो अब भी वही काम एसएससी ही कर रहा है। कि देखो, एसएससी ने जब खुद किया था ऐसा, तो क्या आपको लगता है कि एसएससी दोबारा स्टेनो में मैथ लेकर आएगा? यार मुझे तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि स्टेनो को सीटी के अंदर लाया जाएगा। लेकिन फिर भी अगर गवर्नमेंट प्रेशर डालती है, गवर्नमेंट कहती है कि नहीं सारे एग्जाम सीटी के अंदर ही आएंगे, फिर तो एग्जाम होगा ही होगा सीटी में, और उसमें मैथ भी आने वाला है। लेकिन पर्सनली जो मुझे लगता है कि ऐसा होने के चांसेस काफ़ी कम है, कि मुझे लगता है कि स्टेनो को शायद बाहर रखा जाए। ऐसी कहीं गाइडलाइंस है, कहीं कुछ गवर्नमेंट ने नहीं कहा है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि हो सकता है स्टेनो को बाहर रखें। लेकिन अगर फिर भी गवर्नमेंट कहती है कि नहीं स्टेनो को बाहर नहीं रखना है, उसको भी सीटी के अंदर रखना है, तो फिर स्टेनो के एग्जाम में मैथ आएगा, 100% मैथ आएगा, क्योंकि अलग अलग एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ एक एग्जाम होगा। लेकिन फिर आप लोग ये भी जान लीजिए कि एक स्टेप एग्जाम का और बढ़ जाएगा फिर। यानी कि मोटा मोटा आप लोग ये समझ लीजिए कि अगर सीटी के अंदर एग्जाम आता है स्टेनो का, तो आपको सीटी का पहले एग्जाम देना होगा जिसमें मैथ आने वाली है। उसके बाद एक लोग आप फिर से एग्जाम देंगे जैसे कि आप पहले देते आ रहे थे। लेकिन अगर सीटी में नहीं आता है तो फिर आप सिंपल सा अपने जैसे पहले एग्जाम देते थे वैसे एग्जाम दे सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई ये वाली बात, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अभी कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर नहीं है, तो फिर इतना आप लोग परेशान मत होइए। 19 और 20 की वैकेंसी बिल्कुल क्लियर है, उसमें मैथ नहीं आने वाला, एक पैसे का नहीं आएगा, बिल्कुल श्योर है। एक 2021 से जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें ये सब आने के चांसेस हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने एक दो चैनल पे देखा, वो लोग ये बता रहे हैं कि जैसे स्टेनो का एग्ज़ाम पहले होगा, सीटी के थ्रू होगा, उसके बाद जो स्टेनो का मेन एग्ज़ाम होगा उसमें रिटन एग्ज़ाम होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा, वो रिटन एग्ज़ाम होगा। उसमें आप लोग एस्से लिखेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे, क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, ये सब होगा। भाई स्टेनो में कब से होने लगा ये सब? नहीं, आप बताइए, आप जो भी बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन जो भी दे रहे हैं बच्चों को, आपके पास कहाँ से प्रूफ है? कुछ है आपके पास? किसी गवर्नमेंट ने कहा, किसी न्यूज़पेपर में निकला, आपने ऐसा कहाँ से बताया? और आप बच्चों को क्यों डरा रहे हैं कि अब बच्चे एस्से लिखेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे? यार बच्चा जब इतना कुछ करना पड़ेगा किसी स्टूडेंट को, तो स्टेनोग्राफी है क्या उसके लिए? फिर और एग्जाम्स में नहीं जा सकता फिर? जब उसको यार देखो सीटी क्लियर करना है, उसके बाद उसको मेन एग्जाम में एप्लीकेशन, एस्से, क्वेश्चन आंसर, ये दुनिया भर की चीज़ें लिखनी है, फिर उसके बाद उसको शॉर्ट हैंड क्लियर करना है, फिर जाके वो जब जॉब ले रहा है तो स्टेनो क्यों चूज़ करेगा कोई? तो यार फ्रेंड्स, किसी के भी भ्रम में मत रहो यार। बहुत सारे लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, व्यूज़ पाने के लिए कर रहे हैं, या फिर डरवा रहे हैं, या पैसे कमाने के लिए क्या कर रहे हैं, बट यार गलत इन्फॉर्मेशन आप लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं। प्लीज़ यार, मेरी रिक्वेस्ट है, किसी के बहकावे में मत आओ, अपना खुद का माइंड यूज़ करो, ठीक है ना? और हाँ, 2019 2020 दबा के यार तैयारी करो। मैथ कहाँ है, क्या दिक्कत आ रही है? तो फ्रेंड्स, बस इतना ही बताना था यार कि आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, चिल मार के तैयारी करो। किसी के पास कोई भी प्रूफ नहीं है, कोई भी गाइडलाइंस नहीं है, बस खाली सब अपने अपने मन की बात बता रहे हैं। आप लोग बस इतना जान लो कि 2019 और 2020 में मैथ बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं आएगा। उसके बाद देखा जाएगा जो होगा, अभी तो फिलहाल नहीं है ना। आप लोग अभी का देखो, बाद का फ्यूचर की टेंशन क्यों लेने के? फिलहाल यार आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे बस डाउट क्लियर करना था आप लोग को, जो आप लोग को डराया जा रहा था। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में यार। लेकिन लाइक नहीं करते आप लोग, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक भी जरूर करिएगा, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप लोग तक जल्दी से पहुँच जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।